दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। इस वीडियो को तभी देखें जब आपके अंदर दम हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वही खबर दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। विभिन्न समाचार पत्रों पर कई ऐसी खबरें होती हैं जिसको आप तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई समाचार पत्र के माध्यम से आपको उलझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा कई प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि समाचार पत्र में कुछ ऑथेंटिक नहीं होता है। कभी कभी संभावनाएं व्यक्त कर दी जाती हैं, वे संभावनाएं कब सच होंगी इस बारे में किसी को नॉलेज नहीं होता है। वीडियो को पूरा देखें, पूरी संभावनाओं को सत्य करने का प्रयास करूंगा, खबर को निचोड़ कर बताऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। उससे पहले अगर दम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दम नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। खा पी कर आना, दम होगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी बात किसी को पचती नहीं है, उसी को अच्छी लगती है जो सत्य के साथ होता है। पहली खबर है रोजगार के अवसर को लेकर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में खूब रोजगार मिला है, खूब नौकरी मिली है। आपको बता दें, बिहार बजट 2024-25 एक साल में सरकार देगी 3 लाख नौकरी, शिक्षा व पुलिस में सबसे अधिक बहाली। आपको बता दें, नौकरी की शुरुआत तेजस्वी सरकार में हुई है, जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने हैं। आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन हुआ है, उसके बाद से नौकरियों में बौछार आना शुरू हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले भी जेडीयू के साथ बीजेपी था, लेकिन क्या हुआ, नौकरी का नामो निशान नहीं था। लेकिन तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। भैया मुख्यमंत्री नहीं बना, उप मुख्यमंत्री बन गया, तभी नौकरियों की बौछार हो गई। और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिहार में तेजस्वी जैसा उप मुख्यमंत्री आपने कहीं नहीं देखा होगा। इसको आप स्वीकार करिए। अगर कहते कि नहीं मुख्यमंत्री जी का श्रेय है, तो मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ पहले भी थे, क्यों नहीं भर्तियां आ रही थी? 17 साल में क्या था? लेकिन तेजस्वी के आने के बाद, युवा चेहरा आने के बाद एक नई छवि देखने को मिली, नौकरियों की बौछार। और यूपी बिहार कई राज्यों के अभ्यर्थियों की जिंदगी बन गई। बात सत्य है या असत्य है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कि वास्तविक सत्य क्या है। और दम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, दम है तो। दम नहीं है चैनल को सब्सक्राइब मत करना और एक लाइक मार के जाना। अगली अपडेट है, परीक्षा के लिए निष्पक्षता जरूरी, मेरिट से समझौते की अनुमति नहीं, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। तो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान क्यों हैं? 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में फ्रॉड पर चयनित होने वाले की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार। जो फ्रॉड से नियुक्ति पाए हुए हैं, फ्रॉड से, उसके हस्तक्षेप से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? मैं यही बात नहीं समझ पा रहा हूं। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि निष्पक्षता प्रतियोगी परीक्षा की आत्मा है, इसलिए मेरिट के साथ समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से प्रतियोगी छात्रों का भरोसा और परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। यानी कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, वे सब विश्वास कम करेंगे अगर ऐसा कर दिया गया। आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड से चला जाए और उसके नीचे वाला व्यक्ति, यानी कि 101 नंबर मेरिट किसी भर्ती परीक्षा में चला गया, आप 101 चयनित हो गए, 101 वाला चयनित हो गया, 100 वाला चयनित हो गया, लेकिन 100 वाला फ्रॉड से हुआ है, तो क्या हाई कोर्ट को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? फ्रॉड वाले को बाहर करके उस निष्पक्ष प्रतियोगी छात्र की चयनित व्यवस्था को बहाल करनी चाहिए। यानी कि उसको बाहर करके उस निष्पक्ष व्यक्ति को चयनित करना चाहिए, प्रतियोगी छात्र को चयनित करना चाहिए। लेकिन इससे भी इनकार कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? किस तरह की पारदर्शिता है? किस तरह की पारदर्शिता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है तुगलकी फरमान को लेकर। यह फरमान मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आपको पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना। भाई पीएचडी करने के बाद लोग कहते हैं अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं?
कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने पीएचडी कर लिया तो आप अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। हम एमबीबीएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीएमएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीओएमएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीएनवाईएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं। पेशेंट देखने वाला ही केवल डॉक्टर नहीं होता, पीएचडी करने वाला भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन जो तुगलकी फरमान है उसमें कहा गया है कि पीएचडी करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द नहीं लिख सकेंगे नर्सिंग कर्मी। ऐसा क्यों भाई? हम पीएचडी कर रहे हैं, हम अपने आगे क्यों नहीं लिख सकते? रीजंस क्या है? ये कौन सा फरमान है? तो भाई राजस्थान में किसकी सरकार है आप सभी को पता होगा। यानी कि जबरदस्ती कुछ भी आप किसी के ऊपर लाद दीजिए, जबरदस्ती आप किसी से कुछ करवा लीजिए, कोई कुछ ना बोले, इतनी दबिश दी जा रही है। क्या कोई व्यक्ति पीएचडी करता तो उसे अपने आगे डॉक्टर लगाने का अधिकार नहीं है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कितना अच्छा फरमान है। यह जयपुर की खबर है। जयपुर कहां पड़ता है आपको मालूम होगा, वहां पर किसकी सरकार है आपको मालूम होगा। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य को लेकर वक्त के साथ बदली भारत की छवि। आप इसे कितना एक्सेप्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी काफी मेहनत करते हैं, रात दिन जाग कर देश के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत का परिणाम कितना मिला यह तो जनता ही बता पाएगी। जनता को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, बेरोजगारों को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही, या तो बेरोजगार ही बता पाएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे, 2-4 शब्द जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। वक्त के साथ बदली भारत की छवि, किस तरह की छवि बदली है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी लोगों को जानकारी मिलेगा। दम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करना, लाइक जरूर करना। उत्तर प्रदेश में भी रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। यूपी में नौकरी और रोजगार के 1.10 करोड़ नए अवसर, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। चुनाव ना आता तो हो सकता था 60,000 जो पुलिस भर्ती आई है वो ना आती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आयोजन यूपी की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं, युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। दोस्तों आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं कितनी पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और कितने रोजगार और नौकरी के अवसर हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में जानते हैं, अभी उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, धमाकेदार खबर मैं आपको दूंगा, बस स्किप मत करिएगा। देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से कहा गया था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। हमने कहा कि जांच करवा कर रहेंगे, स्टेप से जांच होगी। अगर यह वीडियो दूर तक पहुंचा तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, जांच जरूर होगा। जांच होना शुरू हो गया, मेरी बात सत्य साबित हो गई। आप लोग पिछला वीडियो जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन के दूसरे दिन की वीडियो देखिए, मैं किस तरह से आवाज़ धमाकेदार बोलने का प्रयास किया हूं और सरकार तक बात और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक बात पहुंचाने का प्रयास किया हूं। कभी भी सब्सक्राइबर को काउंट करके आकलन मत लगाना कि बंदा कैसा है। बंदा जब दहाड़ेगा तो पसीना छूट जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा 2023 का पेपर लीक होने मामले में जांच कराने की मांग शुरू हो गई है। दोबारा परीक्षा कराने की मांग मैं लिख कर दे सकता हूं, निष्पक्षता के साथ जांच होगी। अगर हो गई और साक्ष्य सामने आ गया तो 101% परीक्षा जो है दोबारा होगी और होने की प्रबल चांस है, क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आई हैं यह पता चला है कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है, इसकी प्रबल संभावना है और उच्च स्तरीय जांच हो रही है। मुख्यमंत्री एक्स पर पोस्ट कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी की गई है और मैं आपको बताना चाहता हूं मांग पूरी भी होगी, क्योंकि चुनाव के पहले ऐसी स्थिति परिस्थिति सरकार नहीं देखना चाहेगी जिससे आने वाले इलेक्शन में उसको हानि हो। और सरकार के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा कि देखिए
हमारी सरकार ने जांच कराया, अभ्यर्थियों की बात सुनी और परीक्षा को रद्द करके पूरा परीक्षा कराने का आयोजन किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी चैनल ने इस विषय को उठाया और लोग बड़ा बड़ा चैनल देखते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर देखते हैं। मैं कहता हूं मिलियन मत देखो, दम देखो, दम जो आपके लिए बोल सके। जो आपके लिए बोल ही ना सके वो क्या, तो सब्सक्राइबर देखकर किसी को काउंट मत करना, मैं इतना ही कहूंगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। किसानों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने शंभूजीत बॉर्डर पर, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात, तभी आपको समझ में आएगा। दिल्ली कूच पर आए किसानों ने शंभू जिंद बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। क्या है इनकी मांग, क्या है इनकी मांग, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रदर्शनकारियों के पथराव में डीएसपी समेत 27 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, कई किसान हिरासत में हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, गारंटी कानून, कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों का मंगलवार को हरियाणा की सीमाओं पर पुलिस और सुरक्षा बलों से टकराव हुआ। अगर यही किसान ना हो दोस्त तो आपको अन्न नसीब नहीं होगा और इन्हीं किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। भाई सबकी मांगे एक बार रोक दीजिए, सबकी मांगे एक बार रोक दीजिए, लेकिन जिससे जीवन चल रहा है, जिससे इन अन्न मिल रहा है, उसकी मांग तो एक बार सुन लीजिए। मांग नहीं सुनेंगे, आंसू के गोले छोड़ेंगे, बैरिकेड लगाएंगे, कील गाड़ेंगे। ये कौन सी स्थिति परिस्थिति ये देश की है भाई? मैं तो कहता हूं एक सुविधा मुझे कम दीजिए, अन्य लोगों को कम दीजिए, लेकिन किसानों की बात जरूर सुनिए। किसानों की बात सुनेंगे तभी अन्न मिलेगा। अन्न नहीं मिला तो जीवन बेकार है, आप जी नहीं पाओगे ज़्यादा दिन। इसलिए खाने पीने का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बाकी कपड़ा थोड़ा फटा रहेगा तभी चलेगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो जीवन ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, इनकी बात जरूर सुने। फिलहाल मेरे निवेदन से सरकार तो ट्रक से मस नहीं होगी, क्योंकि सरकार जानती है ऐसा करेंगे हम तो कैसे आगे मामला बढ़ेगा। तो अब क्या बताएं, चलिए आगे खबर। सिपाही भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 और 18 तारीख को होगा। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में ऋणात्मक अंक का भी प्रावधान है। दोस्तों सभी को इस बात का डर है, देखिए मेरे द्वारा कहा गया तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा, और हेल्पलाइन नंबर जो जारी हुआ है, और एक हेल्पलाइन नंबर और जारी होना चाहिए जिस पे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर कोई गलत एक्टिविटी हो उसकी शिकायत डायरेक्ट कर सके, किसी के माध्यम से नहीं। कभी कभी ऐसा प्राय देखा गया है कि कक्ष निरीक्षक ही नकल कराने, स्कूल वाले नकल कराने के प्रयास में होते हैं। तुरंत अभ्यर्थी कंप्लेंट कर सके, अपने कक्ष में कोई एक्टिविटी हो अभ्यर्थी कंप्लेंट कर सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सकती है। और सभी को इस बात का डर है, सभी को इस बात का डर है, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं सुरक्षित रहे, समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आ गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा सुरक्षित रही, जिसमें 10 लाख केवल कैंडिडेट हैं, 10 लाख कुछ हज़ार कैंडिडेट हैं। आखिरकार 50 लाख 48 लाख वाले के साथ क्या होगा, जिसमें लाखों की संख्या में 50 लाख के करीब कैंडिडेट हैं, उनका क्या होगा? क्या उसमें पेपर लीक की घटना सामने नहीं आ सकती? इस बात का डर सता रहा है सभी को। इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं, जहां से बीसीए पीसीएस निकलते हैं, लोग एसडीएम बनते हैं, वहां की परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आ जाए तो आखिरकार पुलिस भर्ती का क्या होगा? इस बात का डर सभी को है। अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो पूरी जिंदगी पर पानी फिर जाएगा, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन करता हूं कि कोई एक्टिविटी देखें तो तुरंत शिकायत करें। अब इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।